हेलो बच्चों, आज हम हिंदी की व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे लिंग के बारे में। लिंग किसे कहते हैं या लिंग की परिभाषा क्या है। तो लिंग हमें किसी भी चीज़ की पहचान कराता है, इससे हमें पहचान होती है। जिस वर्ग के माध्यम से हम स्त्री या पुरुष वर्ग का बोध करते हैं उसे लिंग कहते हैं। जिस शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के केवल दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगर कोई आपसे पूछे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो जो शब्द पुरुष वर्ग का बोध कराए पुल्लिंग कहलाता है, और जो शब्द स्त्री वर्ग का बोध कराए वो स्त्रीलिंग कहलाता है। तो कुछ शब्दों से हम जानेंगे कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, जैसे कि सजावट, बस, गाड़ी, भूख, चावल आदि। तो इसमें हम विशेषण लगाकर अच्छा या अच्छी से पहचान करेंगे कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे कि सजावट है, तो कहीं पर भी अगर सजावट होती है तो हम बोलते हैं ना कि कितनी अच्छी सजावट है, कितना अच्छी सजावट की है। हम ये नहीं कहते कि कितना अच्छा है, अच्छी सजावट है, यानी कि स्त्रीलिंग है। जैसे कि बस है, तो हम कहते हैं ना कि बस आ रही है, बस आ रहा है नहीं, बस आ रही है, इसलिए स्त्रीलिंग कहलाती है। जैसे कि गाड़ी है, तो कहते हैं ना कितनी अच्छी गाड़ी है, कितनी बड़ी गाड़ी है, ऐसे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कि भूख लगती है तो मम्मा को कहते हो ना कि भूख लगी है, ये नहीं कहते हैं कि भूख लगा है, भूख लगी है, इसलिए यह स्त्रीलिंग कहलाते हैं। इन शब्दों के आगे कोई भी विशेषण लगा लीजिए, अच्छा या अच्छी, मेरा या मेरी, इससे हमें पता चल जाएगा कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। पुल्लिंग की पहचान। अब हम पुल्लिंग के बारे में जानेंगे। कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग ही रहती है, जैसे कि खटमल, भेड़िया, खरगोश, चीता, मच्छर, पक्षी आदि। ऐसे खटमल का खटमल ही होता है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, मतलब वो पुल्लिंग में ही आता है। और भेड़िया का भेड़िया ही रहता है, भेड़ी ये नहीं होता है, सिर्फ भेड़िया ही होता है। ऐसे ही खरगोश का खरगोश ही होता है, खरगोशी नहीं होता है। ऐसे ही चीता का चीता ही होता है, चीती नहीं होता है। मच्छर का मच्छर ही होता है, मच्छरी नहीं होता है, चाहे वो नर मच्छर हो या मादा मच्छर हो। ऐसे ही पक्षी का पक्षी होता है, पक्षी मेल हो तो पक्षी होता है, और फीमेल हो तो चिड़िया आती है। ऐसे ही समूहवाचक संज्ञा, ऐसे जैसे कि मंडल, समाज, दल, समूह, वर्ग आदि, ये भी पुल्लिंग में आते हैं। जैसे कि समाज, तो हम कहते हैं ना कि हमारा समाज है, हमें ये नहीं कहते कि हमारी समाज है, हमारा समाज है, क्योंकि वह पुल्लिंग में आता है। ऐसे ही कुछ वस्तुएं पुल्लिंग होती है, जैसे कि जूता, रस्सा, पहाड़ आदि, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। ये जूता अगर हो तो पुल्लिंग होता है, और जूती होता तो स्त्रीलिंग होता है। ऐसे ही रस्सा पुल्लिंग होता है, रस्सी होता तो स्त्रीलिंग होती। ऐसे ही पहाड़ तो पुल्लिंग है, और अगर पहाड़ी होता तो स्त्रीलिंग में आता है। और नदियाँ सारी स्त्रीलिंग में आती है, जैसे कि गंगा, जमुना, सरस्वती, ये सारी स्त्रीलिंग में आती है। कुछ दिनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार आदि, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। ऐसे ही पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे कि हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, एवरेस्ट आदि, ये सभी भी पुल्लिंग होते हैं। कुछ देशों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे कि भारत, चीन, ईरान, अमेरिका आदि, ये सभी भी पुल्लिंग होते हैं। ऐसे ही नक्षत्रों और कुछ ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्र, राहु, शनि, आकाश, बृहस्पति, बुध आदि, ये सभी भी पुल्लिंग में आते हैं। ऐसे ही कुछ धातुएं भी पुल्लिंग होती है, जैसे कि सोना, तांबा, पीतल, लोहा आदि, ये सभी भी पुल्लिंग होते हैं। ऐसे ही हम कहते हैं ना अच्छा सोना है, ये नहीं कहते अच्छी सोना है, अच्छा सोना है, क्योंकि वह पुल्लिंग में आता है, इसलिए। वृक्ष और फलों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि अमरूद, केला, पीपल, बरगद, अशोक, पलाश, आम आदि, ये सभी भी पुल्लिंग में आते हैं। ऐसे ही समय, ऐसे घंटा, पर, क्षण, सेकेंड, मिनट आदि, ये सभी भी पुल्लिंग में आते हैं। द्वीप्स, अंडमान निकोबार, जावा, क्यूबा, न्यू फाउंडलैंड आदि, ये सभी भी पुल्लिंग में आते हैं। सागर, हिंद सागर, प्रशांत सागर, अरब सागर, ये सभी भी पुल्लिंग में आते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, हाथ, पैर, गला, अंगूठा, कान, घुटना, दांत आदि, ये सभी भी पुल्लिंग में आते हैं। ऐसे ही दान, खाना, वाला आदि से अंत होने वाले शब्द अधिकतर पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि खानदान, पिगदान, जेलखाना, दूध वाला आदि, ये सभी भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि दूध वाला आया है, वह पुल्लिंग होता है। ऐसे ही आओ,
पा, पन, क, त्व, आव तथा ओड़ा से अंत होने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि अ से खेल, रेल, बाग, हार, यंत्र आदि ये सभी भी पुल्लिंग में आते हैं। ऐसे ही आ से लोहा, मोटा, घोड़ा, हीरा आदि ये सभी भी पुल्लिंग में आते हैं। आव, पुलाव, दुराव, बहाव, फैलाव, झुकाव आदि ये सभी भी पुल्लिंग होते हैं। ऐसे ही पा तो बुढ़ापा, मोटापा आदि ये सभी भी पुल्लिंग में आते हैं। ऐसे ही कहते हैं ना कि मेरा बुढ़ापा आया है, ऐसे नहीं कहते कि मेरा बुढ़ापा आई है, आया है, क्योंकि वह पुल्लिंग में आता है। ऐसे ही पन तो लड़कपन, अपनापन, बचपन, सीधापन आदि ये सभी भी पुल्लिंग में आते हैं। ऐसे ही क से लेखक, गायक, बालक, नायक आदि ये सभी भी पुल्लिंग होते हैं। लेखक की जगह अगर लेखकी होता, गायक की गायकी होता, बालक का बालिका होता तो ये स्त्रीलिंग में होता, लेकिन यहाँ पर लेखक, गायक, बालक है तो ये पुल्लिंग में है। त्व तो ममत्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, मनुष्यत्व आदि ये सभी भी पुल्लिंग होते हैं। आवा तो बुलावा, छलावा, दिखावा, चढ़ावा आदि ये सभी भी पुल्लिंग में आते हैं। ऐसे कि ओड़ा तो पकोड़ा, हथौड़ा आदि ये सभी भी पुल्लिंग होते हैं। अब हम स्त्रीलिंग के बारे में जानेंगे। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत नक्षत्र, नदी, बोली, भाषा, तिथि, भोजन आदि के नाम आते हैं। जैसे कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंगी रहती है, जैसे कि मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना आदि। अभी हमने जाना था कि खटमल, मच्छर, भेड़िया, चीता ये सभी पुल्लिंग होते हैं। ऐसे ही मक्खी, कोयल, मछली, तितली, मैना ये सभी भी स्त्रीलिंग ही रहते हैं। समूहवाचक संज्ञाएं जैसे कि भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा आदि ये सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था मंडल, समाज, दल ये सभी पुल्लिंग आते हैं। ऐसे ही भीड़, कमेटी, सेना, सभा, कक्षा ये स्त्रीलिंग ही होते हैं। ऐसे सेना स्त्रीलिंग ही होती है, पुल्लिंग नहीं होती है। हमारी सेना है, हमारा सेना नहीं, हमारी सेना है, ऐसे ये स्त्रीलिंग में ही आती है। कमेटी हमारी कमेटी है, जैसे कि मंडल था ना अभी, ऐसे ही कमेटी तो हमारी कमेटी है, ऐसे ये स्त्रीलिंग में आती है। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं हैं जैसे कि दाई, संतान, सोतन आदि ये स्त्रीलिंग में ही आती है। कुछ वस्तुएं जैसे कि जूती, रस्सी, पहाड़ आदि ये स्त्रीलिंग में ही आती है। जैसे कि अभी देखा था जूता, रस्सा, पहाड़ ये पुल्लिंग में आते हैं, और जूती, रस्सी, पहाड़ी आदि ये सभी स्त्रीलिंग में आती है। ऐसे ही नक्षत्र में अश्विनी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, भरणी, रोहिणी आदि ये सभी स्त्रीलिंग में आती है। कुछ बोली भी स्त्रीलिंग में ही आती है, जैसे कि मेवाती, ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली आदि ये सभी भी स्त्रीलिंग में आती है। नदियों के नाम जैसे कि रावी, कावेरी, कृष्णा, यमुना, सतलुजा, व्यास, गोदावरी, झेलम, गंगा नदी आदि ये सभी भी स्त्रीलिंग में ही आती है। कुछ पुस्तकों के नाम भी स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे कि कुरान, रामायण, गीता आदि ये सभी भी स्त्रीलिंग में ही आते हैं। तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे कि पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थी, प्रथमा आदि ये सभी भी स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ आहारों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि सब्जी, दाल, कचौरी, पूरी, रोटी आदि ये स्त्रीलिंग में आते हैं। और हलवा, अचार, रायता ये सभी पुल्लिंग होते हैं। हिंदी भाषा में वाक्य रचना में क्रिया का रूप लिंग पर ही निर्भर करता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया का रूप भी पुल्लिंग होगा, और कर्ता स्त्रीलिंग है तो वह स्त्रीलिंग होगा। अब देखते हैं आ, ता, आई, आवट, इया, आहट आदि प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे कि आ से भाषा, कविता, प्रजा, दया, विद्या आदि ये सभी भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि विद्या तो कहते हैं ना हमारी विद्या है, हमारा विद्या है नहीं, हमारी विद्या है, तो ये स्त्रीलिंग होती है। ऐसे ही कहते हैं ना हमारी भाषा है, हिंदी हमारी भाषा है, ये स्त्रीलिंग होती है। ऐसे ही ता से गीता, ममता, ललिता, संगीता, माता, सुंदरता, मधुरता ये सभी भी स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे ही आई से
सगाई, मिठाई, धुनाई, पिटाई, धुलाई आदि ये सभी भी स्त्रीलिंग में आते हैं। ऐसे ही आवट, तो सजावट, बनावट, लिखावट, थकावट आदि ये सभी भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि बनावट है, कितनी अच्छी बनावट है, ऐसे ये स्त्रीलिंग होता है। ऐसे ही या, तो कुटिया, बुढ़िया, चिड़िया, बिंदिया, डिबिया ये सभी भी स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे ही आहट, तो चिल्लाहट, घबराहट, चिकनाहट, कड़वाहट आदि ये सभी भी स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे ही या, तो छाया, माया, काया आदि ये सभी भी स्त्रीलिंग होते हैं। ऐसे ही आस से, खटास, मिठास, प्यास आदि ये सभी भी स्त्रीलिंग होते हैं। कहते हैं ना प्यास लगी है, ऐसे नहीं कहते हैं प्यास लगा है, लगी है, तो स्त्रीलिंग कहता है। ऐसे शरीर के कुछ अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि आँख, नाक, जीभ, पलकें, ठोड़ी आदि ये सभी भी स्त्रीलिंग में आते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चित्रकार, पत्रकार, प्रबंधक ये सभी भी इन वह इस पर निर्भर करता है कि वह मेल है या फीमेल है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री, अभी हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, तो वह मेल है तो वह पुल्लिंग में आएंगे। ऐसे ही अगर फीमेल होती है तो वह स्त्रीलिंग में आती है। यह इस पर डिपेंड करता है ये कि मेल में आता है या फीमेल में, तो इससे ही पहचान होगी कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग में है। थैंक यू।